मूवी की स्टोरी में एक कपल होटल में जाकर रुकते हैं, जो कि बहुत मिस्टीरियस और हॉरर होता है। क्या है उस होटल में रहने वाली स्पिरिट की सच्चाई? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए बिना किसी देरी किए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल सिद्धार्थ और अंकिता को देखते हैं, जो कि वेकेशन पर स्कॉटलैंड आए हुए होते हैं। यहाँ पर उन्हें सिद्धार्थ के फादर के कज़न अधिराज से मिलना था, जो कि वहाँ पर पुश्तैनी होटल विक्टोरिया होटल रन किया करते थे। रास्ते में अधिराज बताता है कि 1945 में अधिराज के ग्रैंडफादर ने एक ऑक्शन में विक्टोरिया होटल को खरीदा था। कुछ साल बाद उनकी अल्जाइमर की वजह से मौत हो गई और उसके बाद फिर विक्टोरिया होटल अधिराज के फादर ने चलाने की कोशिश की, पर वो इसमें नाकामयाब हो गए और उनकी भी डिप्रेशन की वजह से मौत हो गई। तब अधिराज को एहसास हुआ कि ये होटल उनके लिए अनलकी है। फिर भी अधिराज की वाइफ रेणुका ने उस होटल को चलाया और वो इसमें काफ़ी हद तक सक्सेस भी हो गई थी, पर एक एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई और तब से विक्टोरिया होटल बंद ही पड़ा था और अधिराज इसे बेचने की कोशिश में लगा हुआ था। और तब से अधिराज होटल में अकेला ही रहता है। होटल के अंदर घुसने के बाद अंकिता को कुछ हॉरर वाइब महसूस होती है, पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। और तभी वो दोनों कॉरिडोर की तरफ आते हैं, जहाँ पर अधिराज उन्हें रोक लेता है और बताता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसलिए वो दोबारा इस तरफ नहीं आए, जहाँ पर उसके कुछ प्राइवेट रूम्स हैं। ये बात सिद्धार्थ को थोड़ी अनयूजुअल लगती है। यहाँ पर सिद्धार्थ थोड़ा मज़ाकिया टाइप का पर्सन होता है, तो वो अंकिता को रेणुका की गोस्ट के नाम पर डराने की कोशिश करता है। उसके बाद सिद्धार्थ डिनर के टाइम अधिराज और अंकिता के साथ मिलकर एक दूसरे की सीक्रेट पूछने वाला गेम खेलता है, जहाँ पर हमें महसूस होता है कि अधिराज रेणुका को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। रेणुका के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से सोने चला जाता है। और उसके बाद सिद्धार्थ अंकिता को डेयर देता है कि वो कॉरिडोर में किसी भी रूम में जाकर सेल्फी लेकर आए। पहले तो अंकिता इसके लिए मना कर देती है, पर सिद्धार्थ की फोर्स करने पर वैसा करने के लिए एग्री हो जाती है, जहाँ पर उससे एक रूम में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। और जब वो उस रूम में झांकने की कोशिश करती है तो वो अंदर मौजूद पर्सन का फेस नहीं देख पाती और वहाँ से डर के किसी और कमरे में चली जाती है, जहाँ पर उसे कुछ पुतले दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने पर वो काफ़ी डर जाती है और उसकी वजह से वहाँ पर रखे एक बॉक्स को वो नीचे गिरा देती है, जिसमें अंकिता को किसी अर्जुन माथुर के डॉक्यूमेंट और फोटो मिलते हैं। साथ ही वहाँ पर अधिराज और रेणुका का एक पोर्ट्रेट भी रखा हुआ होता है, जिसमें अधिराज के फेस को किसी ने डिस्ट्रॉय किया होता है। ऐसा लग रहा था किसी ने बदले की भावना से ऐसा किया है। ये सब के फ़ोटो खींचकर अंकिता अपने रूम में आ जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो वॉक कर रही होती है तो उसे होटल की विंडो में किसी लेडीज़ की परछाई दिखती है और उधर अधिराज सिद्धार्थ के पास आकर कहता है कि वो बहुत लकी है कि उसे अंकिता जैसी वाइफ मिली है, क्योंकि वो उसका हर बात मानती है। दूसरी तरफ अंकिता को होटल में एंट्री करने से पहले दो सफाई वाले मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि कई सालों से उन्होंने किसी भी को भी इस होटल में नहीं देखा था। सिर्फ हर संडे को उन्हें डस्टबिन में कूड़ा मिलता है और वो कौन डालता है ये भी उन्हें नहीं पता है। अंकिता ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है कि अधिराज अपनी पहचान लोगों से क्यों छुपा के रखता है, और वो अर्जुन और इसके बारे में सिद्धार्थ को बताती है और कहती है कि अर्जुन माथुर का लगेज अधिराज के रूम में ही पड़ा है, इसका मतलब वो इसी होटल में रहता था। तभी वहाँ पर अधिराज आ जाता है और वो पूछने लगता है कि वो लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, तो सिद्धार्थ उससे अर्जुन के बारे में पूछता है। अधिराज एकदम घबरा कर कहता है कि क्या वो जूलिया और अर्जुन से मिले थे। दरअसल अर्जुन और जूलिया उसी होटल में काम करते थे और अर्जुन अधिराज का पर्सनल सेक्रेटरी था। पर अधिराज को जब पता चला कि अर्जुन का उसकी वाइफ के साथ अफेयर था तो उसने उन दोनों को जॉब से निकाल दिया। ये सच था या रूमर्स थे ये किसी को नहीं पता। उसके बाद सिद्धार्थ रेणुका की मौत के बारे में गूगल पर सर्च करता है। उसे पता चलता है कि उसकी मौत पानी में डूबने से हुई थी। दरअसल एक एक्सीडेंट में उसका कार पानी में डूब गई थी और सीट बेल्ट नहीं खोलने की वजह से रेणुका की दर्दनाक मौत हो गई थी। उसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने मार्केट चले जाते हैं, जहाँ पर अधिराज देखता है कि सिद्धार्थ और अंकिता के बीच रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है और सिद्धार्थ के फादर के कहने पर वो लोग यहाँ पर आए थे। अंकिता को कई बार पैनिक अटैक भी आ चुके हैं और उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से उसे मेडिसिन लेनी पड़ती है। उसके बाद अंकिता अकेली खड़ी हुई होती है। तभी वहाँ पर अधिराज जाकर उससे कहता है कि औरतों को अपने हस्बैंड से डरना नहीं चाहिए। साथ ही उसे बताता है कि उसका अपनी वाइफ रेणुका के साथ रिलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं था। वो उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान रहता था कि कभी उसके दर्द को समझ ही नहीं पाया। उसके मरने के बाद उसकी कब्र पर जाकर कई बार उसने माफ़ी भी मांगी
और उससे भी उसको सुकून नहीं मिल पाया। वो अपनी इस गलती को याद करके बहुत रोता है और इतना कहकर अधिराज रोने लगता है। इसलिए अंकिता उसके पास आकर उसे एक हक करती है और ऐसा करते हुए उसे सिद्धार्थ देख लेता है और अंकिता से कहता है कि वो अधिराज से थोड़ा दूर ही रहे, वो उसकी मासूमियत का गलत फायदा उठा सकता है। और अंकिता को लगता था कि सच में अधिराज दुख में है। उसके बाद रात को अंकिता को लगता है डोर पर रेणुका खड़ी हुई है। उसे देखकर वो एकदम से डर जाती है और बाहर निकलकर उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिसे फॉलो करते हुए वो अधिराज के रूम तक पहुंच जाती है, जहाँ पर अधिराज चेयर पर बैठी हुई रेणुका से बात कर रहा होता है और उससे माफी मांग रहा होता है। और यह बात अंकिता को बहुत अजीब लगती है, इसलिए वो रूम के अंदर जाकर देखने लगती है। उसे सिर्फ वहाँ पे रेणुका की ड्रेस मिलती है और तभी वहाँ पर अधिराज आ जाता है और वहाँ आने के लिए अंकिता पर गुस्सा करने लगता है। तभी चेयर अपने आप मूव कर लेती है और उस पर अंकिता को रेणुका की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे देखकर अंकिता बहुत डर जाती है। जिसे देखकर अंकिता डरती हुई सिद्धार्थ के पास आती है और वहाँ से तुरंत जाने के लिए कहती है। पर जैसे ही वो लोग अपना सामान लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं तो उनके सामने अधिराज आ जाता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फिर सिद्धार्थ कह देता है कि वो लोग इंडिया वापस जा रहे हैं, कि वहाँ पर अंकिता की फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई है। तब रास्ते में रोककर अंकिता सिद्धार्थ को सब कुछ बताती थी और सिद्धार्थ को यह सब अंकिता का हेलुसिनेशन लगता है, क्योंकि उसने कई दिनों से अपनी दवा नहीं ली थी। पर फिर भी उसकी बात मानकर उसे दूसरे होटल में लेकर आ जाता है, जहाँ पर अंकिता को लगता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है और वो फिर डर जाती है। इसलिए सिद्धार्थ अंकिता को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहाँ पर अंकिता अपने फोन में फेसबुक पर अर्जुन को और जूलिया को मैसेज कर देती है कि उनसे मिलना चाहती है, ताकि वो अधिराज के बारे में उनसे पता कर सके। तभी उसे महसूस होता है कि उसके टेबल के नीचे कोई है। जब वो टेबल के नीचे झाँककर देखती है तो उसे वहाँ पर बुक दिखाई देता है, जिससे वो और ज्यादा डर जाती है और फिर सिद्धार्थ उसे वहाँ से लेकर निकल जाता है। उसके बाद वहाँ से आते टाइम उन्हें अधिराज मिल जाता है और अधिराज उन पर गुस्सा करने लगता है कि वो लोग इंडिया नहीं गए, उन्होंने उनसे झूठ बोला। अंकिता को मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है और इसलिए सिद्धार्थ की अधिराज के साथ लड़ाई हो जाती है और वो उसे वहाँ से चलने जाने को कहता है। उसके बाद जब वो लोग वापस अपने रूम पे आते हैं तो अंकिता को सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है और उसका पासपोर्ट मिसिंग होता है और तब तक वहाँ पर अधिराज भी आ चुका होता है। इसलिए सिद्धार्थ को लगता है कि अधिराज ने उसके पासपोर्ट को चुराया है, क्योंकि वहाँ के एड्रेस के बारे में किसी और को नहीं पता था। इसलिए सिद्धार्थ अधिराज को बुरी तरह से मारने लगता है और अधिराज उसे बताता है कि वो यहाँ सिर्फ अंकिता से माफी मांगने के लिए आया था। रेणुका की ड्रेस वो अंकिता को ले जाकर देता है ताकि वो रेणुका की यादों को अपनी इमेजिनेशन से निकाल सके, क्योंकि उस होटल में उसे हर जगह रेणुका का एहसास होता था और इसलिए वो बहुत डिस्टर्ब भी रहता था। अब उसके जाने के बाद सिद्धार्थ को लगता है कि उसे अधिराज के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए था, कि वो अपनी वाइफ की मौत के ट्रॉमा से अभी तक निकला नहीं है। और उसके बाद अंकिता अधिराज को कॉल करती है और कहती है कि उसे पता है कि उसका पासपोर्ट उसके ही पास है। ये सुनकर अधिराज कॉल कट कर देता है और अंकिता का शक अधिराज पर और भी बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि अधिराज जरूर उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो इसके लिए पुलिस को कॉल करने वाली होती है कि तभी जूलिया का मैसेज उसके पास आता है और वो उससे मिलने के लिए उसे बुलाती है, जहाँ पर जूलिया अंकिता को बताती है कि अधिराज बहुत ही डेंजरस पर्सन है। ऐसा रूमर था कि अधिराज की वाइफ रेणुका के साथ अर्जुन का अफेयर था, वो हमेशा उसके पीछे पपी की तरह घूमता रहता था। और जब इस बारे में अधिराज को पता चला तो इसलिए उसने सबसे बात करना ही बंद कर दिया था। उसने अपने आप को उस होटल में बंद कर लिया था, कभी भी बाहर ही नहीं आया। उधर सिद्धार्थ अधिराज के पास आ जाता है और उससे उसकी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए कहता है। साथ ही वो शाम को अपने साथ उसे डिनर के लिए इन्वाइट करता है। दूसरी तरफ जूलिया अंकिता से कहती है कि अधिराज के बारे में उसे और अगर पता करना है उसे अर्जुन से मिलना होगा और वो इस समय कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता। उधर सिद्धार्थ के फादर की कॉल आती है और सिद्धार्थ वीडियो कॉल पर अधिराज को दूर से दिखाता है और उसके फादर कहते हैं कि ये पर्सन अधिराज नहीं है और फिर अधिराज सिद्धार्थ को किडनैप कर लेता है। उधर अंकिता सिद्धार्थ के नंबर पर कॉल कर रही होती है पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है और इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। फिर उसे रेणुका की वॉइस सुनाई देती है और वो उसे फॉलो करते हुए अधिराज के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर अधिराज सिद्धार्थ को मारकर उसे रेणुका की कब्र के पास दफनाने के लिए लाया हुआ होता है, पर तभी वहाँ पर अंकिता आकर उसे रोकने की कोशिश करती है और यहाँ पर हमें अंकिता के थ्रू अधिराज की सच्चाई के बारे में पता चलता है। दरअसल वो इंसान अधिराज नहीं अर्जुन था और अधिराज को तो उसने बहुत पहले ही मार दिया था। जिसका फोटो अंकिता ने अर्जुन के डॉक्यूमेंट के साथ देखा था वही अधिराज था और अर्जुन उसका असिस्टेंट था। और कुछ टाइम बाद अर्जुन को रेणुका पसंद आने लगी थी और उसे पाने के लिए वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। फिर रेणुका को अपने हस्बैंड से अधिराज से बहुत प्यार था, हालांकि उसके बीच रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं था, फिर भी वो उससे प्यार करती थी
और ये बात अर्जुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और जब रेणुका का एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम पर अर्जुन भी मौजूद था, पर अर्जुन उस टाइम खुद तो वहाँ से निकल आया था, पर उसने रेणुका को वही मरने के लिए छोड़ दिया था। रेणुका की मौत का जिम्मेदार अर्जुन ही था और उसने उसकी मौत का जिम्मेदार अधिराज को माना। और जो पोर्ट्रेट अधिराज का फेस था वो अर्जुन ने ही गुस्से में डिस्ट्रॉय किया था। फिर उसने अर्जुन को भी मार दिया और अधिराज बनकर वो खुद गुमनाम होकर उस होटल में रहने लगा। और इन सारी बातों के बारे में अंकिता को रेणुका के स्पिरिट ने बताया है। उसके बाद अंकिता देखती है कि सिद्धार्थ जिंदा है। मौका पाकर वह दोनों अर्जुन को इंजर्ड करके वहां से भागने की कोशिश करते, फिर अर्जुन अंकिता को पकड़ लेता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर तब तक अंकिता पहले ही पुलिस को फोन कर चुकी थी, इसलिए पुलिस आकर अर्जुन को पकड़ लेती है। और तब अर्जुन को अंकिता के पीछे रेणुका की स्पिरिट दिखाई देती है और उसे देखकर वो अर्जुन मुस्कुराने लगता है। वो एक तरह से मेंटली अनस्टेबल पर्सन बन चुका था। उसके बाद सिद्धार्थ और अंकिता एक साथ खुशी से रहने लगे और अर्जुन का क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। और इसी के साथ ये मूवी का भी एंडिंग हो जाता है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को बनाने में लिटरली 2 हफ्ते से भी ज्यादा का समय लग गया है, क्योंकि वॉइस ओवर करने में बहुत दिक्कत जा रही थी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।